चलिए बोरे एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे। आज लेसन का नाम है एटम्स। बड़े छोटा छोटा लेसन है, आसान लेसन है, हर चीज समझ में आपको आएगा क्योंकि भारी है ही नहीं, कैलकुलेशन है ही नहीं जाके। तो उधर वाला इरेज कर दे आप, मैथ का जो लिखा हुआ इधर का है। हाँ, चश्मा वाला समझता होगा कि कुछ और पढ़ाई हो गया होगा। अंदर चल बोरे खाली हो, उस पर बैठा हुआ है। चलो, कहा गया एटम क्या है सुनिएगा, शांत हो जाइए। बच्चे लोग अब नहीं आएंगे, बारिश का समय है। दुनिया में जितने भी तत्व हैं, दुनिया में अब देखिए बीच में जब हम समझाए तो आप शांत रहा कीजिए। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वह बहुत सारे अदृश्य कण से मिलकर बना है। अदृश्य मतलब इनविजिबल पार्टिकल्स, और उसी इनविजिबल पार्टिकल्स को लोग एटम बोलता है। क्या बोलता है? ये जो लेसन यहां पर आया, ये जो लेसन का नाम है एटम, इसमें वर्णन किस चीज का है? तो वर्णन है एटम के मॉडल का। मॉडल मतलब होता है रूप, उसका आकार। तो इस दुनिया में एटम के 3 मॉडल बनाए गए। पहला मॉडल 1898 में तैयार हुआ, 1898 में भी, जो जे थॉमसन के द्वारा तैयार किया गया, और उस मॉडल का उन्होंने नाम रखा प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे कंपनी हीरो ही है, लेकिन उस हीरो के बहुत तरह तरह के बाइक आते हैं। अब देखिएगा, ये मार्कर कैमलिन का ही है, और कैमलिन में बहुत रंग का मार्कर आता है। हाँ, बहुत रंग का मार्कर आता है, लेकिन है तो कैमलिन ही, कंपनी तो एक ही है। कहने का ये सेंस हुआ, जानकारी लीजिएगा कि एटम का बहुत सारा मॉडल बनाया गया। कब बना, किसने बनाया, और उस मॉडल का नाम क्या रखा गया, ये हम लोग सुन रहे हैं। सुनिएगा थोड़ा। पहला मॉडल 1898 में जे थॉमसन के द्वारा तैयार किया गया, और उन्होंने इस मॉडल का नाम रखा प्लम पुडिंग मॉडल, यानी तरबूज का उन्होंने एग्जांपल लिया था, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। दूसरा तैयार किया गया 1911 में, 1911 में रदरफोर्ड साहब के द्वारा, और इस मॉडल का नाम रखा गया रदरफोर्ड्स मॉडल, या अल्फा पार्टिकल्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल बोल सकते हैं। उसके बाद 1913 में स्टार्ट बनाया गया। 1913 में एक नया मॉडल आया, जिसको तैयार करने वाले नील बोर साहब थे। नील बोर 1913 में। अब ये मॉडल बना क्यों, एक चीज बताता हूं। जैसे जैसे मॉडल बनता गया ना, हर मॉडल में कुछ ना कुछ कमी दिखता गया। अब थॉमसन साहब बनाए तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया, रदरफोर्ड साहब बनाए तो उनके भी थ्योरी में, कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आया। मतलब प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं कि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो गलत था, नहीं, मतलब उस कंसेप्ट के तरीका से आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए बोले कि ये मार्कर है तो ये कैमलिन का ही मार्कर, लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं। ये लिखने का काम तो करती है, बहुत सारे टीचर तो इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये परमानेंट मार्कर नहीं। तो हो गया ना कमी। तो फिर इसी का देखिएगा परमानेंट मार्कर भी आता है। लोग कहता है कैमलिन का शार्पनर, इरेजर सभी आजकल आने लगा है, पेंसिल सभी आने लगा है। तो कहने का मतलब क्या है, कैमलिन का इंक भी आता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रहा है इस दुनिया को, वैसा वैसा चीज इस दुनिया में तैयार हो रहा है, तब तो वो कंपनी डेवलप करेगी। नहीं तो कंपनी अगर एक ही रंग का सामान छापेगी, अभी आप देखिए शुरुआत के जमाने में, पहले के समय में एंकर खूब चलता था। बैठिए, खाली है। एंकर खूब चलता था, बहुत एक्सेस। ध्यान दीजिएगा, लोग के घर में जाइएगा, छत का घर नहीं भी हो, खपरे का घर हो, एल्वेस्टर का घर हो, उसके घर में स्विचो लगा होगा, पुराना जमाना का, तो एंकर का लगा। मतलब गौर कीजिएगा। लेकिन आजकल आप किसी भी अपार्टमेंट में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में जाइए, खाली आपको हैवल्स मिलेगा। नया नया मॉडल आपको दिख रहा है, क्योंकि कंपनी नया डिजाइन नहीं दी, एंकर का एक ही रंग का मॉडल आने लगा।
और मॉडल होने के कारण दुनिया फैशनेबल की तरफ चला गया, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो कहने का ये मतलब हुआ, अभी आप देखिए रेसर बाइक सब में देखते होइएगा हीरो का नहीं निकलता था, जो मैं बता रहा हूं, नहीं निकलता था। रेसर बाइक सब में टीवीएस का निकलता था, बजाज का निकलता था, अलग अलग तरह कंपनी का निकलता था। रेसर बाइक बहुत महंगा महंगा लोग यूज करता था। अब क्या है कि हीरो भी निकालने लगे। तो कंपनी या किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, ज्यादा दिन तक चलाने के लिए आपको नया नया काम करना पड़ेगा। तो एटम का मॉडल बनाया गया, बहुत सारे लोग आए, बनाए, हर के थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी पाया गया। यानी कि थ्योरी मतलब उनका गलत नहीं था, उनके थ्योरी से आप दूसरा काम, जैसे रदरफोर्ड साहब कोई थ्योरी थी, तो रदरफोर्ड साहब के थ्योरी से यह पता नहीं चल पाता है कि एटम स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, ये पता नहीं चला, तो प्रॉब्लम हुआ ना। मतलब मॉडल तैयार कर रहे हैं आप एटम का, परमाणु के बारे में, एटम स्टेबल है कि नहीं यही पता चल ही नहीं रहा, तो प्रॉब्लम होगी। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी इनके थ्योरी से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को समझ नहीं सकते। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का नाम आप 11th में सुने होंगे, 5 तरह का होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे 11th में ठीक से, इस सबसे में, लेकिन 11th में केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। खैर चलिए, जो भी है सब ठीक ठाक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले एटम्स क्या है, एटम का जो मॉडल बनाया गया उसके बारे में। और हमारे सिलेबस में 2 ही टॉपिक है एटम्स में, एक रदरफोर्ड मॉडल, क्या नाम है, और दूसरा का नाम है बोर्स मॉडल। जे थॉमसन मॉडल की चर्चा नहीं। बात समझ में आए? दोनों मॉडल पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बात पढ़ेंगे, और ये लेसन मेरा 3 दिन में खत्म हो जाएगा। है ना? आई छापिएगा ना। और एक चीज और, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि भाई आप अपने प्रयास में लगे, क्योंकि देखिए कल जो बता रहे हैं, किन्हीं पेरेंट्स का जो कॉल आ जाता है ना, तो हम लोग तो पेरेंट्स से उतना रूडली बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बच्चे के गार्जियन है, तो ऐसा मेरे भी गार्जियन हुए, क्योंकि हम किन्हीं से भी बात, क्योंकि हम उतना रूडली बात नहीं करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उस पर वर्क करते हैं कि कमी है तो काम किया जाए। देखिए अगर हम किसी दिन क्लास अगर बंद करते हैं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम क्लास बंद करें तो आप 500 ग्राम वाले बच्चे नहीं है जो आपको होमवर्क दिया जाएगा तब आप बनाइएगा। आपका खुद भी का तो सेटअप है कि हमको मैथ पढ़ना है, कि बायोलॉजी पढ़ना है, कि फिजिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आप 1 घंटे क्लास आ ही जाएंगे, 2 घंटे पढ़ ही लेंगे, 4 घंटे पूरे क्लास पढ़ के ही चले जाएंगे, और घर पर ही नहीं पढ़िएगा, तो उससे क्या फायदा होगा आप बताइए। तो सेल्फ भी नेसेसरी, क्लास भी नेसेसरी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। अभी आपको लगा होगा कि लेसन कैसे खत्म हो जाएगा ना, कम में टॉपिक एनसीईआरटी पलट लीजिए, देख लीजिए, एससी पर पलट लीजिए, देख लीजिए। फिर निकुलिया थोड़ा इससे बड़ा है तो 7 दिन 8 दिन। क्या बोले थे आपको कि शुरुआत के लेसन पढ़ाने में समय लगता है, उसके बाद नहीं। हाँ ऑप्टिक्स आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही अंतर है। बढ़िया से पढ़िए, हम थोड़ा कभी कभी स्लो भी हो जाते हैं ताकि आप याद कीजिए। अभी फोटोन वाला लेसन पढ़ के आए हैं, उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा एक दिन। हाँ समझ रहे? आइए बहुत छापिएगा। एटम या एटम्स लिखिए, ऑल एलिमेंट्स छापिएगा नहीं। हाँ हमको बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम कल बारिश में भींगे और आते वक्त भी आज भींगे, मतलब भींगे तो हमारा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए हम स्पीड में कोशिश की कि चले जाएंगे ना तो थोड़ा देर बैठेंगे तो सूख जाएगा। ज्यादा स्पीड भी चलाते थे तो गाड़ी पानी पड़ जाता था। क्या हो गया? है इसको दिक्कत है तो इस पर रख दीजिए ना, चेयर पैर फंस रहा हुआ, उसको इस पर रख दीजिए। आप इधर खसीजिए हल्का, आप ठीक हो गया तो। ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सो मेनी, आप नहीं छापिएगा, इनविजिबल पार्टिकल्स, अदृश्य कण से, दीज आर कॉल्ड, ये सभी क्या कहलाएंगे? यही बच्चा में पढ़ते परमाणु क्या है,
तो परमाणु, परमाणु भार आपको ये सिखाया जाता। एक एटम में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो इस लेसन में क्यों पढ़ाया जाएगा? ये सब जब पढ़ लेते क्यों आए, इसमें है ही नहीं। अब आइए नोट, डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट मॉडल ऑफ एन, मॉडल मतलब होता है रूप, यानी एक एटम के अलग अलग मॉडल। पहला, द फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट ऑफ एन एटम, ऑफ एन वाज डेवलप, बोलिए, प्रपोज्ड बोलिए। कहा गया एटम का पहला मॉडल डेवलप किया गया था, दिया गया था, डेवलप्ड बाय मिस्टर जे थॉमसन इन 1898, विच इज नोन एज, जो जाना जाता है, विच इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूजा का एग्जाम्पल इन्होंने लिया था। ये पहला मॉडल हुआ। दूसरा मॉडल, सॉरी, बड़े नीचे में दुकान खुला है, कॉपी किताब वाला खुल गया है। नहीं खुला है, रख दीजिए उसे। द सेकेंड मॉडल, द सेकेंड मॉडल, देखिए मोबाइल सब चला रहे हैं, ऐसे समय मार खा जाएगा। द सेकेंड मॉडल ऑफ एन एटम वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड, रदर in 1911, which is known as, which is Rutherford model. Rutherford's क्या लग गया? बोले दुए वो लिखो तो चाय पी लेते हैं क्या? रुक जाइएगा बुआ, तीसरा नंबर स्टार्ट करते, रुकिए। मतलब भारी नहीं है, सुनना का। द थर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, बुआ नहीं छापिए ना, वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर नील बोर in 1913, which is known as, जो जाना जाता है, which is known as Bohr's model of hydrogen atom, Bohr's model of। अब यहां से अपने लोग का जो सिलेबस है उसको सुनना है, आवाज नहीं करना, सुनना है खाली। अपने लोग का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। रुकिए अब, अरे भाई कुछ नहीं लिखा है विशेष, एटम क्या है ये बताया गया, और एटम का जो मॉडल तैयार हुआ वो किसने तैयार किया, कब तैयार किया, और उसका नाम क्या है, ये 3 लिखा है क्या। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा सिलेबस में। पहले शांति से 5 मिनट इत्मीनान से सुनिए। पहले हेडिंग दे देते हैं। ये 2009 में ये 5 नंबर में पूछा था, उसके बाद ये प्रश्न नहीं आया। इससे रिलेटेड आया है छोटा छोटा क्वेश्चन सब। टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, या इसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये आपको थोड़ा देर समय देना पड़ेगा, जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तो उड़ेगा। ये लगा कि 3 जगह आपका उड़ चुका है,
9th में भी ये टॉपिक है, ऐसा ही टॉपिक है, हूबहू इतना ही मैटर वहां भी है। तो 9th में नहीं पढ़े तो उड़ गया आपका, 11th में केमिस्ट्री में नहीं पढ़े तो उड़ गया आपका, ये लास्ट मौका है 12th। अगर यहाँ भी उड़ गया, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही सब टीचर बोलेगा। किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट तो के रंग ना सब समझाएगा जो बोलेगा। अब इनका कहना क्या था, ये किए क्या, आइए। इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया, मतलब एक सोना का, यानी गोल्ड फॉइल मतलब, अच्छा फॉइल बताता हूं आपको। होटल वगैरह में जाते हैं तो नाश्ता पैक करने का एक कंटेनर होता है, उसको सिल्वर भी बोला जाता है, सिल्वर जैसा रहता है, वो करंट को भी कंडक्ट कर लेती है, उसमें आपका हाथ भी कट सकता है। अब अगर वो डुप्लीकेट है तो एक अलग मैटर। दवा बिकता है ना, दवा टैबलेट बिकता है, उसका जो कवर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसमें भी आपका हाथ कट सकता है। मतलब वो भी एक प्रकार का फॉइल है, उसको लोग एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चले छोड़िए। इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल लिया, फॉइल मतलब पन्नी के जैसा ले लिया, और इन्होंने क्या किया, एक सेटअप किया। यहां पर सेटअप किसका किया, सही से सुनना, अल्फा पार्टिकल का। बुआ ये सब चीज हम लोग भी नहीं सही से सुने तो बाउंस कर गया था, आप सुनिए शांति से। अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम होता है हीलियम 24। बोलिए, या तो आप अल्फा पार्टिकल बोलिए या आप हीलियम 24 बोलिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर, इसी का ये नाम है। डन। इन्होंने क्या किया, इस थिन गोल्ड फॉइल पर बमबारी करना शुरू किया। अभी अल्फा पार्टिकल ऐसा नहीं कि हाथ से उठा लेंगे और फेंक देंगे, बमबारी करना शुरू किया और उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाना शुरू किया। तो ये ऐसे फेंकते थे और अल्फा पार्टिकल सीधा भाग जाता था। मतलब इस होकर के जो ये पास करवाते थे तो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास कर जाता था। 10,000 बार फेंके, टोटल फेंके ये 20,000 बार। नया नया किताब में 10,000 दिया हुआ, 10,000 बार तो फॉल्से कर गया, फॉल्स कर गया, जो कोई चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि इसी तरह फेंक रहे हैं, जा रहा है। अभी गेट से ऐसे कोई फेंकेगा तो कोई रुकावट तो नहीं है इस गेट के पास, उधर रुकेगा, उससे हमको क्या बहस। लेकिन इसी दीवार में एक बार मार देंगे तो रिटर्न आ जाएगा कोई चीज। तो जब ये फेंकते गए पास करते गया तो इनको थोड़ा सा एहसास होने लगा कि अब ये अल्फा पार्टिकल सीधे न जाके ये अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रही है। जैसे ही अपने ओरिजिनल रास्ते से विचलित हो रहा है, डेविएट हो रहा है, मेन रास्ते से भटक रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो श्रीमान थे इनको डाउट हो गया। अब मान लीजिए, आप मान लीजिए कहीं पर एक फाइट चलाए, चोट नहीं लगा, मार रहे चोट नहीं लगा, कहीं पे लगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण हमको चोट लग रहा है। अगर नहीं रहता चोट नहीं लगता। तो एक बात क्या है कि ये चलता गया, फेंकते गए, पास करते गया, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटकने लगे। अब ये करते करते जैसे कुछ ऐसा आया और अपने रास्ते से भटक गया। इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट 20,000 बार किया। कितना बार? लेकिन 20,000 में एक बार ऐसा हुआ कि अल्फा पार्टिकल इसके मध्य भाग में गया और जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, और जो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से आ जाता है। थीटा का मान 180 डिग्री होता है। अब बताइए, इन्होंने 20,000 बार फेंका, उसमें उन्होंने 3 चीज कंक्लूड किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि बहुते तो डायरेक्ट पास कर जाता है, तो डायरेक्ट पास कर गया, इसका मतलब खाली जगह है तब पास कर जाता है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अपने मेन रास्ते से भटक जाते हैं, और उन्होंने कहा कि 20,000 में केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो जिस रास्ते से जाता है वो उसी रास्ते से वापस। तब तो यहां पर हो गया पूरा डाउट। पूरा डाउट इसलिए हो गया कि कहीं ना कहीं ये पोजीशन हार्ड है, तब तो इस पर गया और रिटर्न आ गया,
और तब जाके इन्होंने कहा कि एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। इन्होंने कहा कि एक एटम, एक परमाणु के मध्य भाग जो होते हैं बहुत ही हार्ड होता है, और उसी सेंट्रल पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस कहा, नाभिक। इसलिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो मिस्टर रदरफोर्ड ने किया, 1911 में किया। बोलो कोई दिक्कत? इन्होंने कहा कि एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो हार्ड होता है। एक एटम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खाली होता है, और खाली होने के कारण ही बहुत सारा अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट पास कर जाता है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो अपने मुख्य रास्ते से भटक जाते हैं, तब जाके एक्सप्लेनेशन आता है न्यूक्लियस का। तो कहा गया कि एक एटम के 3 हिस्से होते हैं, जिसके मध्य भाग में 2 आदमी कैद होता है, न्यूट्रॉन और इसके बाहरी हिस्से में घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आप जानते हैं। तो पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को हमको पढ़ाने दीजिए। समझ गए बात? आप नहीं समझे? वाह, आइए। रफ फिगर है, कैसे छापिएगा? अच्छा बताइए, तो अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम? हीलियम-24। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर? वाह, जय जय कर। जोड़े निराले कर दिया ना गड़बड़ ना। इसमें इंक नहीं है, समझे? इसलिए धीरे लिखते हैं, खुलेगा नहीं रे। कैसे करता है? In 1911, Mr. Rutherford bombarded on very thin gold foil of thickness, जिसकी मोटाई 2.1 10 to the power minus 7 meter by the group of अल्फा पार्टिकल। इधर वाला इरेज कर दे बुआ। हाँ? बुआ ने लिखा हुआ 1911 में रदरफोर्ड साहब ने थिन गोल्ड फॉइल पर बमबारी किया। किसके द्वारा? तो अल्फा पार्टिकल के द्वारा। इसी अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम हीलियम-24 होता है। अल्फा पार्टिकल या
helium-2 then he found, तब उन्होंने प्राप्त किया, found the following observation. पहला, most space, ज्यादा से ज्यादा स्पेस inside the atom is empty. इसका क्या मतलब, ज्यादा से ज्यादा जगह खाली है, ड्यू टू विच, जिसके वजह से, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टली पास, दूसरा some alpha particles deviate from its original path, ओरिजिनल अपने मुख्य रास्ते से भटक जाता है कुछ। तीसरा, ओनली वन अल्फा पार्टिकल among 20,000, 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न ऑन द सेम पाथ एट एन एंगल ऑफ कितना, 180 डिग्री। इन्होंने यह भी बताया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, वाह ही कर रहा, इज हार्ड, छापिए पहले आता है, नहीं रहने दीजिए आप, निकुलिया सब कल पढ़ाएंगे। बोले अब जो भी है कल चलेगा, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए, आपने आया तो पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा है बताइए रहे थे। बोले जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है, फी अपडेट कर लीजिए, बहुत डिले हो रहा है।